प्यारे बच्चों, आज हम आपको NCERT मैथ में प्रश्नावली 2.4 क्लास 10th NCERT प्रश्नावली 2.4 मैथमेटिक्स के प्रश्न नंबर पहले का दूसरा पार्ट, ये चैप्टर है बहुपद या पॉलिनोमियल। इसमें 2.4 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था और ये वाला आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहते हैं सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, ये बहुपद है और इस बहुपद के साथ दी गई शून्यक, दी गई जो संख्याएं हैं यानी ये संख्या 2, 1, 1, ये इनकी शून्यक है। पहला ये सिद्ध करना है, ये इस बहुपद की ये अंक सब शून्यक है। फिर क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये जो बहुपद के ये जो संख्याएं हैं क्या इसकी शून्यक हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए, इसको हल करने जा रहे हैं। यहां लिख देंगे शून्यक की जांच। इस शून्यक की जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये बहुपद है, बहुपद की जगह पे ये शून्यक हम रख दें और अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इस बहुपद का ये शून्यक इसका जो है शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया px इक्वल, अब इसको उतार लेते हैं, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ पे करते हैं x की जगह 2, ये जो पहला शून्यक है 2 रखने पर रखते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, x की जगह हमने 2 किया इक्वल x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और माइनस 2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल ये हो गया 2 पे 3 की पावर है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस को एक साथ कर लेंगे और प्लस प्लस को एक साथ, तो प्लस ये है और प्लस ये है यानी बराबर 8 प्लस 10 और ये हो गया फिर माइनस, ऐसे कर लेते हैं, ये है 16 और माइनस 2, माइनस 16 माइनस 2 बराबर 18 और माइनस 18। ये 16 और 2 18 यानी माइनस 18 और ये हो गया 10 8 18 प्लस 18 में से 18 गए 0, यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, संख्या 2 इस बहुपद का शून्यक है।
तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आंसर पहला, 2 इस बहुपद का शून्यक है। अभी हमने क्या किया, पहले अंक से हमने इसको सिद्ध कर दिया, फाइनली आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का ये 2 शून्यक है, तो पहला हो गया। अब हम 1 से चेक करेंगे, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, यक्स की जगह पे हमने 1 रख दिया। 1 रखने पे तो अब इसको रखते हैं यक्स की जगह पे 1, यानी P1 बराबर 1 का क्यूब, 1 का हो गया क्यूब, -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। अब देखिए क्या हुआ, 1 का हो गया 1 इकन्ने में 1 इकन्ने में 1 माइनस 1 इकन्ने में 1 4 इकन्ने में 4 प्लस 5 इकन्ने में 5 -2 बराबर, अब क्या है, प्लस प्लस एक साथ कर लेंगे, माइनस माइनस एक साथ। तो देखिए 1 और ये 5 यानी 6, और ये -4 और -2 यानी 6, तो ये भी -6 बराबर 0। इसका मतलब 1 रखने पे भी इसका रिजल्ट कितना आया, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 इस बहुपद का इस बहुपद का शून्यक है। अब चूंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों एक ही हैं, तो 1 का निकाल लिया तो हो गया। इसका मतलब ये दोनों अंक 2 1 1 वास्तव में क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो अब ये हो गया पहले प्रश्न का पहला पार्ट, इसकी शून्यक निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम इसको लिखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसकी सत्यता की जांच करनी। तो पहले हम ये बता देते हैं शून्यक कौन है। तो पहले यहां लिख दीजिए शून्यक। इन 3 शून्यक को 3 नाम दे देते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हो गया अल्फा बराबर 2, अल्फा बराबर पहला शून्यक, दूसरा हो गया बीटा बराबर 1 और तीसरा हो गया गामा बराबर 1। अल्फा बीटा गामा और 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणांक लिख देंगे। गुणांक इसको कर लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अब इसमें हो गया a बराबर, देखिए ये इक्वेशन को इसी में रखना है। तो a बराबर यहाँ x³ है, यहाँ पे कोई अंक है नहीं, तो a बराबर 1 मान लीजिए। जब अंक के साथ कुछ नहीं रहता तो वहाँ 1 मान लेते हैं। और b की वैल्यू हो जाएगी -4,
यहाँ लिख लीजिए b बराबर -4 और c बराबर हो गया 5 और d बराबर हो गया -2। ये गुणांक बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है। देखिए पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। देखिए शून्यकों को अगर हम योग कर लें, जोड़ लें, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, माइनस और b जो गुणांक है अपान a। तो अब इसको देखते हैं। शून्यकों का योग में क्या है, पहला है 2, तो यहां लिखा 2 + 1 + 1, ये हो गया। अब ये हो गया बराबर, ये देखिए ये हो गया 4। इसको 2 + 2 1 माने इक्वल, ऐसे यहां कर देते हैं, इक्वल 4। तो अब ये शून्यकों का योग हो गया 4 और इक्वल, यहां पे गुणांकों को अगर चेक करें तो माइनस है, तो पहले माइनस लगा दीजिए। अब b की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -4 और अपान a, तो बराबर हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1। अब देखिए माइनस है बाहर, अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ये भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4 हो जाएगा, 4/1 बराबर 4, इधर आया 4। इसका मतलब शून्यकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा तो जो परिणाम आया वही रिजल्ट इसके गुणांकों के फार्मूले पे रखा, -b/a, ये भी आया। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं, ऐसे अतः संबंध सत्य है। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः संबंध सत्य है। दोनों पक्ष बराबर हैं अतः संबंध सत्य है। तो पहला हमने किससे निकाला, शून्यकों के योग से। अब की बार क्या करेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल के साथ योग, तब निकालेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं। पहला केस हो गया शून्यकों का योग, अब है इसको मिटा देते हैं, फिर से बनाओ कर रहे हैं। शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर हुआ। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये फार्मूला है शून्यकों के गुणनफलों का जो योग है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब हम इसको ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी बराबर 2/1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1/1 प्लस गामा इंटू अल्फा यानी 1/2। अब ये बराबर कितना हुआ, अब देखिए गुणनफलों का योग इक्वल होगा C/A। यहां लिख देते हैं, अभी लिखते हैं इसको
यहाँ लिख देते हैं इतना इक्वल C/A, यानी गुणांकों में C/A। अब इसको करिए तो बराबर हो गया 2 एकन्यम 2 प्लस 1 एकन्यम 1 प्लस 1 दुआएं 2 बराबर ये हो गया 2 1 3 2 5 बराबर C/A बराबर गुणांक में देखिए C का वैल्यू कितनी है 5 लिखा अपान 1, A की वैल्यू 1 तो 5/1 बराबर ये भी 5 हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, ये पक्ष और ये पक्ष गुणांक के फार्मूले से और प्लस मैनुअली गुणन करने से दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः संबंध सत्य है। लिखिए फिर वही लिखना है, दोनों पक्ष बराबर हैं अतः संबंध सत्य है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणा करके उसके बाद उनको जोड़ा गया, तो ये हो गया हमारा। अब हम तीसरा करेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन इक्वल क्या होता है, तो इसको मिटाते हैं। ये दूसरा शून्यकों का गुणन बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इक्वल क्या होगा, गुणांकों की तरफ से इक्वल होगा -D/A, ये होता है -D/A। अब शून्यकों का गुणन करके देखते हैं, यानी हो गया अल्फा यानी बराबर 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर हो गया 2 एकन्यम 2 एकन्यम 2 यानी 2 हो गया इक्वल। अब देखिए -D/A तो माइनस लगा दिया और D की वैल्यू क्या है -2 है, इसको लिख दिया -2/, A की वैल्यू क्या है 1 है तो इसको लिख दिया 1। अब बराबर करेंगे तो यहाँ बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो माइनस ये खुलेगा ब्रैकेट तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 एकन्यम 2 बराबर 2 और ये हो गया 2। यानी फिर वही बात लिखनी है, दोनों पक्ष बराबर हैं अतः संबंध सत्य है। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्ष बराबर हैं अतः संबंध सत्य है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेम इसी पैटर्न पे पहला वाला क्वेश्चन भी था, तो आशा है आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।